वार्म रैकून के साथ पुस्तक समीक्षा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आप हमारी पुस्तक के सारांश से प्यार कर रहे हैं तो आइए एक साथ गहराई से गोता लगाएं। वार्म रैकून की सदस्यता है और उत्सुक पाठकों के हमारे बढ़ते समुदाय में शामिल हो। उस सदस्यता बटन और अधिसूचना घंटी को दबाएं ताकि आप हमारे रोमांचक नए वीडियो को कभी याद न करें। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह एक तरफा सड़क हो। आपके विचार मायने रखते हैं। नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें और साझा करें कि कौन सी कहानी आपके साथ सबसे अधिक गूंजती है। आइए जीवंत चर्चाओं में संलग्न न हो और कहानियों के लिए हमारे प्यार से जुड़े। आज के एपिसोड में हम रिच डैड पुअर डैड पुस्तक के साथ व्यक्तिगत वित्त और स्वयं सहायता की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। आइए लेखक के कथा विकल्पों पर करीब से नजर डालें और वे प्रमुख संदेशों के वितरण और प्रभाव में कैसे योगदान देते हैं। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखा गया है, जो धन प्रबंधन और धन सृजन पर अपने व्यक्तिगत अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा करता है। पुस्तक प्रथम व्यक्ति दृष्टिकोण लेती है, जिससे पाठकों को लेखक की यात्रा से जुड़ने और अवधारणाओं को अधिक भरोसेमंद और सुलभ बनाने की अनुमति मिलती है। पुस्तक को इस तरह से संरचित किया गया है जो प्रत्येक पाठ पर आधारित है, जिसमें व्यक्तिगत वित्त और निवेश से संबंधित विशिष्ट विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अध्याय हैं। यह संरचना जटिल अवधारणाओं को अधिक प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ने में मदद करती है, जिससे पाठकों को वित्तीय साक्षरता की दिशा में एक स्पष्ट मार्ग मिलता है। कियोसाकी की कथा शैली संवादात्मक और पढ़ने में आसान है। वह अपने बिंदुओं को चित्रित करने के लिए उपाख्यानों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करता है, जिससे सामग्री अधिक आकर्षक और यादगार बन जाती है। यह कहानी कहने का दृष्टिकोण पाठकों को बांधे रखता है और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सारांश में रिच डैड पुअर डैड कथा विकल्पों को नियोजित करता है, जो इसके प्रमुख संदेशों के वितरण और प्रभाव को बढ़ाते हैं। प्रथम व्यक्ति परिप्रेक्ष्य, संरचित सबक और संवादी शैली सभी एक अधिक भरोसेमंद और सुलभ पढ़ने के अनुभव में योगदान करते हैं। यदि आप अपनी वित्तीय साक्षरता में सुधार करना चाहते हैं और धन प्रबंधन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह पुस्तक देखने लायक हो सकती है। इसके बाद हम पुस्तक की संरचना और इसके मुख्य विचारों का पता लगाएंगे। चलो के अंदर गोता लगाते हैं। रिच डैड पुअर डैड पाठों की एक श्रृंखला के आसपास संरचित है, जिसका उद्देश्य पाठकों को वित्तीय साक्षरता, निवेश और उद्यमिता के बारे में सिखाना है। प्रत्येक अध्याय एक विशिष्ट पाठ पर केंद्रित है, जो सीखने के लिए एक स्पष्ट और संगठित ढांचा बनाता है। यहाँ कियोसाकी किसी की मानसिकता को बदलने और समझने के महत्व पर प्रकाश डालता है कि धन संपत्ति के माध्यम से बनाया जाता है, न कि केवल पेच टेक पर भरोसा करके। अध्याय 2 हमें पाठ 2 पर लाता है, वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाई। कियोसाकी पारंपरिक शिक्षा की कमियों में प्रवेश करता है जब यह वित्तीय शिक्षा की बात आती है। व्यक्तियों को अपने स्वयं के वित्तीय ज्ञान का प्रभार लेने की वकालत करती है। अध्याय 3 पाठ 3 माइंड योर ओन बिजनेस में कियोसाकी उद्यमिता के मूल्य और अपने स्वयं के व्यवसाय के निर्माण पर जोर देता है। वह पाठकों को आय उत्पन्न करने वाले संपत्ति बनाने और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 4 में पाया गया पाठ 4 करों के इतिहास और निगमों की शक्ति की पड़ताल करता है। कियोसाकी करों के संदर्भ में निगमों के लाभों पर प्रकाश डालता है और वित्तीय सफलता के लिए कर प्रणाली को समझने के महत्व पर प्रकाश डालता है। कियोसाकी वित्तीय रचनात्मकता की अवधारणा का परिचय देता है, पाठकों को अवसरों की तलाश करने और आय उत्पन्न करने के लिए अभिनव तरीके बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 6 में चर्चा की गई पाठ 6 का शीर्षक है वर्क टू लर्न, डू नॉट वर्क फॉर मनी। यहाँ कियोसाकी निरंतर सीखने और कौशल प्राप्त करने के मूल्य पर जोर देता है, जो वित्तीय सफलता में योगदान करते हैं। अध्याय 7 जिसका शीर्षक बाधाओं पर काबू पाना है,
उन चुनौतियों को संबोधित करता है जो व्यक्तियों को अपनी वित्तीय यात्रा पर सामना करना पड़ सकता है। कियोसाकी इन बाधाओं पर काबू पाने और प्रेरित रहने के लिए अंतर्दृष्टि और रणनीति प्रदान करता है। अध्याय 8 आरंभ करना व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है कि पाठक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में कदम कैसे उठा सकते हैं। कियोसाकी उन लोगों के लिए कार्यवाही योग्य सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान करता है जो अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करना चाहते हैं। अंत में अध्याय 9 अभी भी अधिक चाहते हैं। यहाँ कुछ करना है पाठकों के लिए अतिरिक्त संसाधन और सुझाव प्रदान करता है जो वित्तीय शिक्षा में गहराई से जानना चाहती है और आगे की कार्रवाई करना चाहती है। और यह अमीर पिताजी गरीब पिता की हमारी समीक्षा का समापन करता है। पुस्तक के संरचित सबक और प्रमुख विचार जैसे कि वित्तीय साक्षरता का महत्व, संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर, निष्क्रिय आय की शक्ति, जोखिम लेने का मूल्य और उद्यमिता का महत्व सभी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पाठकों को सशक्त बनाने के अपने व्यापक लक्ष्य में योगदान करते हैं। इसके बाद हम पुस्तक के लक्ष्यों और प्रभाव का पता लगाएंगे, साथ ही साथ विभिन्न विषयों के एकीकरण का भी पता लगाएंगे। चलो अंदर गोता लगाते हैं। रोबर्ट कियोसाकी के दिमाग में अमीर पिता गरीब पिताजी लिखते समय कई लक्ष्य थे। सबसे पहले उन्होंने पाठकों को वित्तीय साक्षरता और निवेश के बारे में शिक्षित करने का लक्ष्य रखा। उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक सलाह और अंतर्दृष्टि से लैस किया। दूसरे, कियोसाकी ने पाठकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में कार्यवाही करने और धन सृजन के बारे में पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने के लिए प्रेरित करने की मांग की। उनका इरादा मानसिकता में बदलाव लाना और व्यक्तियों को अपने वित्त के बारे में अलग तरह से सोचने के लिए प्रेरित करना था। एक संवादात्मक शैली में अपने प्रमुख संदेशों को प्रस्तुत करके और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करके कियोसाकी ने सामग्री को पाठकों के लिए अधिक आकर्षक और सुलभ बना दिया। इस दृष्टिकोण ने पाठकों को अवधारणाओं से जुड़ने और उनकी वित्तीय आकांक्षाओं की दिशा में सार्थक कदम उठाने में मदद की। यह ध्यान देने योग्य है कि जबकि पुस्तक 2000 में अपने प्रकाशन के बाद से व्यापक रूप से सफल और प्रभावशाली रही है, कुछ आलोचनाएं हुई है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि कियोसाकी की सलाह तीसरीकृत या भ्रामक हो सकती है, खासकर अचल संपत्ति और उद्यमिता पर उनके जोर के बारे में। आलोचनाओं के बावजूद कियोसाकी के प्रमुख संदेश कई पाठकों के साथ गूंजते हैं और व्यक्तिगत वित्त उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। कार्यवाही करने और वित्तीय स्वतंत्रता का पीछा करने पर पुस्तक के जोर ने व्यक्तियों को अपने वित्तीय भाग्य का नियंत्रण लेने के लिए प्रेरित किया है। रिच डैड पुअर डैड वे, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और उद्यमिता जैसे विभिन्न विषयों से अंतर्दृष्टि और सिद्धांतों को एकीकृत करता है। कियोसाकी संपत्ति द्वारा उत्पन्न निष्क्रिय आय की अवधारणा को समझाने के लिए आपूर्ति और मांग जैसे आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त पुस्तक भय और जोखिम लेने के मनोविज्ञान की पड़ताल करती है, जिससे पाठकों को वित्तीय सफलता के लिए सामान्य बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। विभिन्न विषयों से दृष्टिकोण को एकीकृत करके कियोसाकी व्यक्तिगत वित्त और धन निर्माण की समग्र समझ प्रदान करता है, जबकि पुस्तक मुख्य रूप से व्यक्तियों के लिए व्यावहारिक सलाह प्रदान करने पर केंद्रित है। यह भविष्य के रुझानों या नीतिगत निहितार्थों का बड़े पैमाने पर पता नहीं लगाती है। बहरहाल, वित्तीय साक्षरता पर जोर देना और किसी के वित्तीय भविष्य का नियंत्रण लेने विभिन्न आर्थिक संदर्भों में प्रासंगिक बना हुआ है। विभिन्न विषयों से अंतर्दृष्टि का एकीकरण पुस्तक के प्रमुख संदेशों को मजबूत करता है, उन्हें सिद्धांत और वास्तविक दुनिया के अनुभव दोनों में ग्राउंड करता है। यह बहुविषय दृष्टिकोण पाठकों के लिए पुस्तक की व्यावहारिकता और प्रयोज्यता को बढ़ाता है। हालांकि रिच डैड पुअर डैड नीतिगत निहितार्थ या ऐतिहासिक प्रभाव पर गहराई से ध्यान नहीं देता है, लेकिन उद्यमिता और संपत्ति निर्माण पर इसका जोर पीढ़ियों में गूंजता है। यह व्यापक आर्थिक परिदृश्य की परवाह किए बिना गणना की गए जोखिम लेने और खुद में निवेश करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। और यह अमीर पिताजी गरीब पिताजी में विषयों के लक्ष्यों,
प्रभाव और एकीकरण पर हमारी चर्चा को समाप्त करता है। कुछ आलोचनाओं के बावजूद पुस्तक की व्यवहारिक सलाह और प्रेरणादायक स्वर ने पाठकों को अपनी वित्तीय वायदा पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाया है। यदि आप पुस्तक पढ़ने में रुचि रखते हैं तो यह 2 प्रश्न हैं जो आपको इसकी सामग्री में गहराई से गोता लगाने और बेहतर समझ हासिल करने में मदद करेंगे। अमीर पिताजी गरीब पिताजी पढ़ते समय खुद से पूछने के लिए पहला सवाल है, पुस्तक का मुख्य संदेश क्या है? रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा प्रस्तुत अतिव्यापी विषयों और विचारों पर विचार करने के लिए समय निकालें। इससे आपको पुस्तक के सार और इसके इच्छित टेकअवे को समझने में मदद मिलेगी। विचार करने के लिए दूसरा सवाल यहाँ है, रॉबर्ट कियोसाकी पैसे और निवेश के बारे में पारंपरिक ज्ञान को कैसे चुनौती देता है? जैसा कि आप पुस्तक में उतरते हैं, उन तरीकों पर ध्यान दें जिनमें कियोसाकी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण और रणनीतियों को प्रस्तुत करता है। प्रतिबिंबित करें कि उनके दृष्टिकोण पारंपरिक मानदंडों और विश्वासों को कैसे चुनौती देते हैं। इन प्रश्नों को पूछकर आप सामग्री के साथ अधिक गहराई से जुड़ने में सक्षम होंगे। पुस्तक के प्रमुख संदेशों और उन तरीकों की समृद्ध समझ प्राप्त करेंगे जिनमें कियोसाकी पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देते हैं। और इसके साथ हम अमीर पिताजी गरीब पिताजी पर हमारी चर्चा के अंत तक पहुंच गए हैं। यदि इस पुस्तक ने आपकी रुचि को बढ़ाया है तो मैं आपको इसे और अधिक तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अपने पढ़ने के अनुभव को बढ़ाने के लिए अपने आप से उन 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछना याद रखें। इस पुस्तक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वार रेकॉर्ड, जहां हम न केवल महान किताबें और आकर्षक विचार साझा करते हैं बल्कि ज्ञान की खोज में भाषा बाधाओं को तोड़ने का भी लक्ष्य रखते हैं। हमारी पुस्तक समीक्षा वीडियो अब 14 से अधिक भाषाओं का समर्थन करते हैं, जो दुनिया भर के 50 से अधिक देशों और क्षेत्रों के दोस्तों को पूरा करती है। हम वास्तव में आपके समर्थन और ध्यान की सराहना करते हैं। इन बहुभाषी पुस्तक समीक्षाओं को बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हम ज्ञान को यथासंभव अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपना पहला वीडियो लॉन्च करने के 100 दिनों के बाद हम इस बहुभाषा परियोजना पर कई प्रयास करते हैं और आप सभी से कई समर्थन प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका समर्थन हमारे लिए दुनिया का मतलब है और हम अपनी भाषा कवरेज का विस्तार करने, अधिक विविधावाजें सुनने, अधिक उल्लेखनीय पुस्तकों का पता लगाने और भी अधिक मनोरम विचारों को साझा करने की उम्मीद करते हैं। कृपया इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। सभी खातों की सदस्यता संख्या 5 मिलियन तक पहुंचने के बाद हम अगले हफ्तों के लिए एक नया कैलेंडर अपडेट करेंगे कि हम आपके साथ कौन सी किताबें साझा करने जा रहे हैं, और आप मुझे बता सकते हैं कि आप पहले किसे देखना चाहते हैं। आइए एक साथ मिलकर सीखने और खोज की इस यात्रा पर जाएं। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। हम भविष्य की पुस्तक चर्चाओं में आपके साथ जुड़ने के लिए तत्पर हैं। यदि आपने पहले से नहीं किया है तो सदस्यता लेना याद रखें, उन सूचनाओं को चालू करें और अपनी टिप्पणी छोड़ दें। हमारी अगली रोमांचक पुस्तक समीक्षा के लिए बने रहें।